Good morning, students. Welcome in online classes. Today we will begin first chapter of science, nutrition in plants. Dear students, in class 6 you already studied about the nutrition. आप न्यूट्रिशन के बारे में क्लास 6 में अपने क्लास 6 में लेसन 1 में फूड पढ़ा है, फूड आइटम्स पढ़ा है, देन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट वी गेट फ्रॉम फूड हमने पढ़ा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले तो व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ न्यूट्रिएंट्स की। Nutrients. What are nutrients? Various food components that we eat or we take in to get energy are called nutrients. Various food components that are necessary for our body to carry out various internal and external function of our body. Function of our body. अलग अलग फूड कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को ज़रूरी होते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी में क्या काम आती है, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि एनर्जी से हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस, एक्सटर्नल फंक्शंस, इन सब को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी उन न्यूट्रिएंट से मिलती है, फूड कंपोनेंट से। अब इंटरनल एक्सटर्नल फंक्शंस के बारे में अगर थोड़ा जानकारी हो तो आप क्या होगा, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब इंटरनल फंक्शंस है, हमारे बॉडी का इंटरनली फंक्शन हो रहा है। सर्कुलेशन है, ये सभी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये सभी इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी है। किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, तो ये सब इंटरनल फंक्शंस हैं। एक्सटर्नल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कोई वर्क कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है दैट आर एक्सटर्नल है। तो वेरियस फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं, द वेरियस फूड कंपोनेंट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये सभी न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल, ये ऑल दीज आर फूड कंपोनेंट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी।
अब ये जो फूड कंपोनेंट्स है ये हमारे पास कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में भी क्लास 6 में पढ़ा है। कुछ एनिमल से प्राप्त होता है, कुछ प्लांट से प्राप्त होते हैं, और मैं कह सकता हूँ ऑल एनिमल एंड ऑल प्लांट्स नीड फूड। सभी पौधों को और सभी जानवरों को भोजन प्राप्त होता है। तो अब न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन की बात करता हूँ कि जो भोजन खाकर शरीर में वो डाइजेस्ट होके जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस of utilization of food to get energy is called nutrition। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन द फूड मटेरियल we eat to get energy the food material we eat to get energy the process of utilization, the process of utilization of food is called nutrition। न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं, भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हीटरोट्रोपिक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जिसमें ऑर्गेनिज्म में स्वयं भोजन बनाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अपना भोजन स्वयं बनाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म में अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। नेक्स्ट है हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स वो भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म में विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ, दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, आई कैन से ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हीटरोट्रोप्स। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऑर्गेनिज्म में
ऐसे हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और बहुत सारे ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड, सो इट इज कॉल्ड heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दीज आर कॉल्ड heterotrophs। कहने का मतलब ये है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ग्रीन प्लांट के अलावा सभी भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधों की जो लीव्स होती है, लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है हरे रंग की, वो पेड़ में भोजन बनाती हैं। पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके फूड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस plant need carbon dioxide, the leaves of the green plant have tiny pores। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र टीनी पोर्स कहलाते हैं। इनको स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट, पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स ऑफ द ट्री एंड वो जो पानी होता है पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। अब पेड़ों की पत्तियों में पानी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। फिर केमिकल रिएक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जो ऑक्सीजन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ के सभी भागों में पहुंचाया जाता है और वो भोजन के रूप में पेड़ पौधे यूज करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म में भोजन नहीं बना सकते हैं उनके लिए भी भोजन अवेलेबल कराते हैं। तो जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है पेड़ पौधों में, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सनलाइट इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के लिए सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे एनर्जी मिल रही है, इनडायरेक्ट वे में मिल रही है। पेड़ पौधे उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं। कहने का मतलब उस फूड में जो एनर्जी होती है वो सनलाइट होती है। देन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम भी जो फूड करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो प्लांट से मिलता है। तो वो एनर्जी जो सनलाइट थी हमारे बॉडी में आ जाती है, वो फूड हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो हमको भी एनर्जी मिलती है। तो ऑल एनिमल्स, ऑल लिविंग वर्ल्ड get energy from sunlight. Sunlight is the main source of energy, and this photosynthesis process
इट्स द लार्जेस्ट प्रोसेस इन दिस लिविंग वर्ल्ड। इस जीवित दुनिया में सबसे बड़ा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो केवल ग्रीन प्लांट्स और जो ग्रीन एल्गे होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होता है, केवल वही परफॉर्म कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही वो सेल्फ एनर्जी बना सकते हैं। इसके अलावा सभी दूसरे जो ऑटोट्रोफ होते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। तो हम आज का लेसन इतना ही काम करेंगे। फर्स्ट लेसन का फर्स्ट डे हम इतना ही काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे आप इसको स्टडी करें, लेसन को थोड़ा रीड करें और ये होमवर्क कंप्लीट करें। इसको आप नोट करें नोटबुक में, बुक के हेल्प से काम करें, PDF से काम करें। थैंक यू।